नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन के माल रोड से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में कल रात से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वैसे तो देखा जाए तो कल से ही बारिश का दौर सोलन में शुरू हो गया है, लेकिन आज पूरे ज़िला में जमकर मेघ बरस रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर के लिए बारिश अभी रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में अभी तक 22.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और पिछले 3 महीनों से जिस तरह से प्रदेश में, पूरे सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ रहा था, उससे राहत मिली है। किसानों के चेहरे खिले हैं और किसानों के साथ साथ बागवानों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं। वजह है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जमकर हो रहा है और करीब पिछले 3 महीने से बारिश का इंतजार हो रहा था, क्योंकि प्रदेश से ऐसा लग रहा था मानो इंद्रदेव रुष्ट है। और यही वजह थी कि सूखा लगातार पड़ता जा रहा था, सूखे के रिकॉर्ड नए नए बन रहे थे। और स्थिति यह हो गई थी कि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में पिछले 123 वर्षों के इतिहास में पहली बार सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 99.70 मिलीलीटर सामान्य से कम बारिश 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में हुई थी। लेकिन 31 जनवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई है। लेकिन यदि हम 30 जनवरी तक की बात करें तो प्रदेश में केवल 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि आज ही फरवरी के पहला दिन है और आज के दिन ही सोलन में ही करीब 22.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इसी तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का भी आंकड़ा है, लेकिन जनवरी के महीने में केवल 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। और दिसंबर के महीने की बात की जाए तो दिसंबर में भी पूरे प्रदेश में 5.8 मिलीलीटर बारिश हुई थी। करीब सामान्य से यह 85% कम थी। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम बना हुआ था और यही वजह थी कि हिमाचल प्रदेश में किसान भी परेशान थे, बागवान भी परेशान थे, क्योंकि बर्फ़ पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ नहीं रही थी और जो निचले और मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। और आज बारिश का दौर चला हुआ है तो उससे ठंड भी बढ़ी है, लेकिन सूखी ठंड से लोगों को राहत मिली है और लंबे समय बाद इस तरह का मौसम बना है। हालांकि ठंड बढ़ी है, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार हो रहा था। स्थिति ये हो गई थी कि प्राकृतिक जल स्रोत भी अब सूखने शुरू हो चुके थे। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पर भी पानी कम होता जा रहा था, तो किसानों को काफ़ी सारी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा था। तो वो सारी दिक्कतें अब दूर हुई है। हालांकि बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, तो उससे थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ी है। लेकिन अब झमाझम बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। लेकिन कल मौसम साफ रह सकता है, इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जरूर जारी की गई है। लेकिन 3 फरवरी को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय होगा और उसका असर 3 और 4 फरवरी को देखने को मिलेगा। 5 फरवरी के बाद मौसम साफ रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है और बारिश नो डाउट थोड़ी ठंड जरूर बढ़ी है। लेकिन इस ठंड में सूखी ठंड गायब हो गई, जिससे लोग परेशान थे, बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही थी। बारिश का दौर चला हुआ है। आप आसमान देख सकते हैं कि सोलन में घने बादल छाए हुए। पिछले वर्ष भी सोलन में हिमपात नहीं हुआ था और अभी तक भी नहीं हुआ है, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम अगर यदि इसी तरह का बना रहा तो सोलन के आसपास के क्षेत्रों की जो पहाड़ियां हैं, क्रोल पर्वत है, जहां पर हर वर्ष बर्फ़ देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले साल ना क्रोल पर्वत पर ना शिमला में बर्फ़ देखने को मिली थी। लेकिन आज शिमला में भी हिमपात हुआ है। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, बड़ी पर्यटक घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश आ रहे थे दिसंबर के महीने में। और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे कि प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ सकती है, तो क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आने का सिलसिला लगा हुआ था। बड़ी संख्या में पर्यटक आए भी, नए रिकॉर्ड स्थापित हुए। शिमला में ही करीब
न्यू ईयर के आसपास से 1.5 लाख वाहन पहुंचे थे और इस उम्मीद के साथ पर्यटक आए थे कि बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन उन्हें निराशा ज़रूर हाथ लगी थी और पूरा जनवरी का महीना सूखे में ही हिमाचल प्रदेश में निकल गया। लेकिन जनवरी के आखिरी दिन और फरवरी महीने के पहले दिन प्रदेश में जमकर इस वक्त बारिश हो रही है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मालोड की, और मालोड पर ही नहीं बल्कि सोलन ही नहीं बल्कि पूरे जिला में इस वक्त झमाझम मेघ बरस रहे हैं। बारिश के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। यदि आज की बात की जाए तो आज जिस तरह की बारिश हो रही है फरवरी के महीने में जो सामान्य बारिश होती है तो उससे अभी अधिक हो रही है, और क्योंकि बारिश का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा था। और करीब यदि सोलन की बात करें तो सोलन में करीब 3 महीने बाद बारिश हुई है, और पिछले कल जो बारिश हुई थी करीब 3 महीने बाद हुई थी। नवंबर के प्रथम सप्ताह में सोलन में बारिश हुई। उसके बाद लगातार मौसम शुष्क बना हुआ था, बारिश हो नहीं रही थी और सूखी ठंड पड़ रही थी। तापमान कभी माइनस में जा रहा था, कभी 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान सोलन का रह रहा था, और अधिकतम तापमान में अब पिछले कुछ दिनों से वृद्धि देखने को मिली थी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और सोलन का तापमान था और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था। तो उसकी पूरे दिन में यदि एक दिन और रात के तापमान का अंतर देखा जाए तो करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा था। तो यही वजह थी कि सोलन में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मैदानी क्षेत्रों में सोलन जिला के मैदानी क्षेत्र में बीबीएन तो वहाँ पर कोहरा पड़ रहा था, धुंध पड़ रही थी, विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा था। तो उन सब चीज़ों से अब राहत मिली है। मौसम अभी जब खुलेगा तो ठीक ढंग से खुलेगा, जब मैदानी क्षेत्रों में धुंध कम देखने को मिलेगी, और जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर सूखी ठंड से राहत मिलेगी, इस तरह की उम्मीद भी है। और अब ऐसा बारिश के बाद मौसम बन भी गया है, पर ठंड जिसको कहते हैं अब इस वक्त वो पड़ रही है। और सोलन में लगातार बारिश का दौर, और जिला सोलन में वैसे भी नकदी फसलों का सबसे अधिक उत्पादन जिला सोलन में होता है। तो यहाँ पर कृषि कार्य से जो किसान है, किसानों की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और टमाटर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। बेमौसमी सब्जियों का भी उत्पादन होता है। लेकिन सूखे की वजह से किसानों की जो रबी सीजन की फसलें जहाँ पर लगी हुई थी तो उन फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो गेहूँ, जौ, मटर की फसल को एक संजीवनी मिली है बारिश से। और इसी तरह यदि हम बात करें जैसे बेमौसमी अगर टमाटर की इस महीने से गर्मी के सीज़न के टमाटर के पौधे लगाने का भी काम किसान शुरू करने वाले हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। कई जगहों पर जहां पर सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था थी तो वहां पर किसानों को अभी फ़िलहाल दिक्कत तो नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ था तो प्राकृतिक जल स्रोत अब सूखते जा रहे थे, तो उससे भी उनकी चिंताएं बढ़ रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है जिनमें लगातार पानी कम होता जा रहा था, अब वो प्राकृतिक जल स्रोत भी रीजनरेट होंगे इस बारिश से। जिस तरह की सोलन में अब बारिश हो रही है, लगातार बारिश का दौर सोलन में जारी है, और सोलन में अभी तक 22.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। और यदि ये बारिश का इसी तरह जारी रही तो यह जो आंकड़ा 22.2 का है उसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। माल रोड पर इस वक्त आम दिनों में चहल पहल रहती थी, बारिश है तो ये वजह कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आज चहल पहल थोड़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि कल भी सोलन में बारिश हुई, लेकिन कल बारिश बहुत कम थी और उस तरह की बारिश नहीं थी। इसकी वजह से थोड़े लोग भी नाखुश थे, थोड़े परेशान या चिंतित नज़र आ रहे थे कि इसी तरह का मौसम बना रहा तो बारिश का किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आज वो जो शिकायतें लोगों की मौसम को लेकर थी वो भी दूर हो गई है, और मौसम विभाग से भी जो शिकायतें लोगों को रहती थी कि मौसम विभाग के जो आंकड़े और पूर्वानुमान हैं वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इस तरह के मौसम विभाग के लगातार पूर्वानुमान थे कि नवंबर के महीने में भी, तब दिसंबर में भी 3-4 बार मौसम विभाग की ओर से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है।
मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई थी, वहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी और लोग निराश हुए इन पूर्वानुमानों से। लेकिन इस बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस बार का सही साबित हुआ है, क्योंकि 2 पश्चिमी विक्षोभ इस बार एक साथ सक्रिय हो रहे थे, तो उससे संभावना बन गई थी कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे। तो मौसम विभाग को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि उनके पूर्वानुमान सही हुए, उनकी आलोचना भी खूब हुई। लेकिन अब राहत है, राहत इस बात की है कि सोलन में बारिश हो रही है, शिमला में बर्फबारी हो रही है और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी और मैदानी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। और बारिश से किसानों के लिए राहत लेकर आई है, आम लोगों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि जिस तरह का लग रहा था कि किसानों की जो फसल है वो अब ख़राब होती जा रही है, तो उस फसल को कहीं ना कहीं थोड़ी संजीवनी मिली है। हालांकि जो नुकसान अब हो चुका है उसकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी गेहूँ ऐसा लग रहा था कि गेहूँ की फसल जो खेतों में थी अब 30% के आसपास तो फसल बताया जाता है कि ख़राब हो चुकी है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि किसानों की, जिन किसानों ने गेहूं की बिजाई की है या जहां पर अभी बिजाई नहीं हुई है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है, क्योंकि बारिश के ऊपर निर्भरता ज़्यादा रहती है हिमाचल प्रदेश में, हर जगह पर सिंचाई की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अब वो बिजाई कर सकते हैं। और सोलन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार बारिश का दौर सोलन में जारी है। और सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5:15 बजे का समय है इस वक्त। सोलन में माल रोड पर काफ़ी चहल पहल और थोड़ी देर बाद ट्रैफिक भी बंद हो जाएगा। 5:30 बजे माल रोड बंद हो जाता है, 7:30 बजे तक का टाइम रहता है सर्दियों में, और गर्मियों में 8 बजे तक मॉल रोड बंद रहता है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर चहल पहल करते हैं। लेकिन आज क्योंकि बारिश हो रही है, तो ऐसे में माल रोड पर आप देख सकते हैं कि कम संख्या में लोग घूमने के लिए आज बाहर निकले हैं, और वही लोग आ रहे हैं जो अपने ऑफिस से या फिर ऑफिस से अब छुट्टी कर घरों की ओर अपने जा रहे हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम बारिश का है, मौसम विभाग की माने तो कल थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि 2 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि जो निचले और मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर मौसम साफ आएगा। लेकिन 3 फरवरी को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर से हिमपात का दौर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल सोलन में अभी बारिश का दौर जारी है। थोड़ी देर पहले बारिश रुक गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार फिर बारिश शुरू हुई है और लगातार पूरा दिन इसी तरह का मौसम सोलन में और पूरे जिला में बना हुआ है, चाहे बीजेल का क्षेत्र हो या फिर अर्की हो, परमाणु हो, कसौली हो और सोलन है, कंडा घाट है, हर जगह पर बारिश झमाझम बारिश हो रही है। चायल तो पर्यटन नगरी चायल है, चायल में भी बात हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ पर भी बर्फ़ तो गिरेगी और कसौली में भी, और सोलन के आसपास की पहाड़ियों पर यदि इसी तरह का मौसम बना रहा तो इस बार बर्फ़ जरूर देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष सभी जो हिमाचल सोलन में या फिर हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो शिमला में भी उन्हें निराशा मिली थी, क्योंकि शिमला में पिछले मौसम में बर्फबारी नहीं हुई थी और ना ही सोलन में। लेकिन सोलन अभी तापमान में काफ़ी गिरावट आज देखने को मिली है। यदि तापमान की बात करें तो तापमान काफ़ी कम सोलन का हो गया है, तापमान इस वक्त जुड़ गया है। लेकिन बारिश अभी तक 22.2 मिलीमीटर सोलन में रिकॉर्ड हुई है। और सोलन की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मॉल रोड सोलन। लगातार वाहनों की आवाजाही बनी हुई है और क्योंकि थोड़ी देर बाद मॉल रोड बंद हो जाएगा ट्रैफिक के लिए, और यही वजह है कि लोग अब जल्दी इधर से उधर निकलना चाह रहे हैं। जो पुराने डीसी ऑफिस से बस स्टैंड की ओर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट का समय बचा हुआ है, तो जल्दी वो माल रोड को क्रॉस कर रहे हैं और वाहनों के माध्यम से, क्योंकि थोड़ी देर बाद ट्रैफिक बंद हो जाता है। और सोलन की इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
सोलन में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले करीब 3 महीने से सोलन में सूखा पड़ा हुआ था। लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, बागवान परेशान नज़र आ रहे थे। सूखी ठंड पड़ रही थी, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान था। विशेषकर रबी सीजन की जितनी भी फसलें हैं वो सभी अभी प्रभावित हो गई थी, लेकिन इन फसलों के लिए संजीवनी मिली है। सोलन में आज जमकर मेघ बरसे हैं और 22.2 मिलीमीटर बारिश सोलन में रिकॉर्ड हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में के अनेक क्षेत्रों में आज बारिश हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, तो बागवानों के चेहरे भी खिले हैं, क्योंकि पिछले वर्ष सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हालांकि प्रभावित इस बार भी हुआ है, क्योंकि इस बार तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में, तो शिमला के ऊपर शिमला की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की, लेकिन अब हिमपात हुआ है। लेकिन फसल को जो अभी नुकसान हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन यदि सूखे के कारण जो आने वाले समय में होना था तो वो बच गया है। और यही वजह है कि किसानों ने थोड़ी राहत ली है। और प्राकृतिक जल स्रोत भी अब लगातार सूखते जा रहे थे, तो अब उम्मीद है कि इस बारिश से वो प्राकृतिक जल स्रोत भी रीजनरेट होंगे और जो पानी अब कम होता जा रहा था उनका जल स्रोत थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन बारिश से राहत अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 फरवरी तक का मौसम बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में खराब ही रहेगा मौसम। लेकिन कल का थोड़ा बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर कल बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। लेकिन एक और पश्चिम विक्षोभ 3 फरवरी से फिर से सक्रिय होगा और जिसका असर 3 और 4 फरवरी को देखने को मिलेगा। 5 फरवरी के बाद मौसम साफ रहेगा, लेकिन अभी बारिश का दौर चला हुआ है और बारिश का दौर लगातार सोलन में और हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर और जमकर मेघ बरस रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि बारिश का यह दौर, और उम्मीद हम ये करते हैं कि सोलन जो पिछले 2 वर्षों से इंतजार हो रहा, पिछले वर्ष की हिमपात नहीं हुआ था, उम्मीद करते हैं कि इसका इसी तरह का मौसम बना रहा और बारिश का दौर जारी रहा तो सोलन में भी हिमपात बर्फ़ देखने को जरूर मिलेगी। और सोलन के आसपास की जो ऊंचे चोटियां हैं और पहाड़ी हैं और करोड़ पर्वत है, वहाँ पर भी बर्फ़ देखने को मिले। और जिला सोलन के पर्यटन नगरी चायल और कसौली में भी बर्फ़ देखने को मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में आज की इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जुड़ाव के लिए। और एक बार फिर से हम और भोलाराम वर्मा जी कह रहे हैं कि मौज लगा दी बारिश ने। और प्यारेलाल कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भोलाराम वर्मा जी का भी स्वागत है। और मौज लगा दी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बारिश का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। प्रदेश की कई जगहों पर जो सूखे के हालात बने हुए थे वो पिछले 4-5 महीनों से भी बने हुए थे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र सोलन में ही नहीं बल्कि प्रदेश में थे जहाँ पर रबी सीजन की बिजाई भी अभी तक नहीं हुई थी। किसान इंतजार कर रहे थे और जिन क्षेत्रों में बिजाई हुई थी वहाँ पर बारिश का इंतजार हो रहा था। मटर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा था। किसान काफ़ी चिंतित थे, बागवान परेशान थे, लेकिन मौसम ने उन सारी चिंताओं को और उन सारी परेशानियों को फिलहाल दूर कर दिया है। बारिश झमाझम सोलन में भी हो रही है, प्रदेश में भी हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात इस वक्त हो रहा है। तो सोलन से फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।